ब्रिगेडियर आर.एम. शर्मा जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन से बहुत लोगों की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं, उससे समाज का भला होता है। महाराज जी, मैं आर्मी में हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग का मथुरा में होना और वृंदावन से जुड़ना भी एक मेरा सुयोग्य था, या इसके अलावा मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, यहाँ से परिवर्तित होकर कहीं अन्य जाना पड़ता है। तो महाराज जी, हम वृंदावन आपसे कैसे जुड़े रह सकते हैं? मोबाइल से जुड़े रह सकते हैं, चित्त से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपकी सर्विस ऐसी कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हैं और चित्त से उसका आचरण, चित्त से चिंतन करते हुए उसका आचरण, तो लाखों कोष दूर होते हुए भी आप हमारे नज़दीक बने रहेंगे। और हमारी बात ना मानी जाए, हमारी बात का आदर ना किया जाए, तो हमारे समीप रहते हुए भी लाखों कोस दूर है, और लाखों कोस दूर रहता हुआ भी हमारी बात का आदर करे, हमारी बात के अनुसार चले, भगवान का चिंतन करे, तो नज़दीक ही माना जाएगा। जिसका चित्त जहाँ होता है वहाँ उसकी उपस्थिति मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार शरीर की उपस्थिति उपस्थिति नहीं है, चित्त की उपस्थिति उपस्थिति है। शरीर कहीं दूर देश में है और चित्त जहाँ उपस्थित है वही माना है। जैसे आपका शरीर वृंदावन में और चित्त कलकत्ता में, तो आपकी उपस्थिति कलकत्ता में शास्त्र के अनुसार मानी जाएगी। व्यवहार में तो यही कि आप वृंदावन वास करते हैं, और आपका शरीर कलकत्ता में और चित्त वृंदावन में, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चित्त की उपस्थिति को ही वास्तविक उपस्थिति माना गया है। शरीर तो जड़ वस्तु है, अगर ये कहीं दूसरी जगह तैनात है तो मन आपका वृंदावन में, मथुरा में, मन आपका ठाकुर जी में, मन आपका संत समागम में, तो आप नजदीक ही माने जाओगे। खुशी त्यागी जी, सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भागवती का अनुभूति केवल कुछ समय के लिए ही महसूस क्यों होती है? वो अनुभूति ही नहीं जो कुछ समय के लिए होती हो। किसका प्रश्न है? नहीं, वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति वो होती है भागवती, एक बार अनुभूति हुई वो उसी में तन्मय हो गया, दोबारा थोड़ी इसकी अनुभूति होती। घूमत रहे, अब वो रूप थोड़ी हट जाएगा। एक बार दर्शन किया, वो वर्तमान में हर समय बने रहते हैं, नेत्रों के सामने हर समय हृदय में छाए रहते हैं। भागवती की अनुभूति ऐसी थोड़ी कभी हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं। अभी अनुभूति हुई ही नहीं। जब अनुभूति होगी तो ब्रह्मानुभूति, भगवदानुभूति, ये ऐसी थोड़ी अनुभूति है कि परसों हुई थी। वैसे एक बार हो गई तो खत्म खेल। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, हम सब उसका गुलाम हो जाएगा, उस आनंद का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पारस के स्पर्श से निकृष्ट लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे भगवत अनुभूति से प्राकृतिक मन, बुद्धि, चित्त ये सब ब्रह्माकार हो जाते हैं, भगवदाकार हो जाते हैं। फिर अनुभूति का मतलब क्या कि वो छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती रहें। ये अनुभूतियाँ ऐसे ही गुणों के अनुसार होती हैं। देखो, अपने अंदर जो अभी आनंद आता है वो आनंद कोश से आता है। 5 कोश हैं, विज्ञान में कोश, मनोमय कोश, अन्न में कोश, आनंद में कोश, ऐसे 5 कोश हैं। इन कोशों से आनंद आ रहा है। अभी परमात्मानंद की अनुभूति थोड़ी हुई। परमात्मानंद की जो अनुभूति होगी वो कभी हटने वाली नहीं। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे। तो थोड़ी देर भगवदानंद, फिर विषयानंद। वो कोई भगवदानंद था, वो सतोगुण का आनंद था। अब रजोगुण आ गया, भोगानंद आ गया। जो गुणातीत होता है वो भगवदानंद होता है, और जो भगवदानंद होता है वो निरंतर होता है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वो कभी कम नहीं होता। एक बार अनुभूति हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसे बार बार अनुभूतियों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उन्हीं लीला की विभिन्न अनुभूतियाँ होती, लेकिन एक बार परमात्मा अनुभूति होने के बाद उसका जन्म और मरण ये सब मिट जाता है। कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ऐसा थोड़ी भगवदानंद का अनुभव होता है कि कल हुआ था अब आज नहीं है। ये तो साधन की बात है कि कल भजन में आनंद आ रहा था, आज नहीं आ रहा। कल हमारे अच्छे अच्छे स्वप्न आ रहे थे, आज नहीं आ रहे। तो ये सब गुण के अंतर्गत है ना, गुणातीत है भगवदानंद। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय तत्व परमात्मा आनंद है। और जो ये आनंद सतत बना रहे, इसके लिए क्या करें? नाम जप करो, सतत साधन परायण रहो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो, अधिक से अधिक उसी भजन का संग्रह करो, तो फिर एकदम जब वो अनुभूति हो जाएगी तो फिर वो सतत बना रहेगा। अनुभूति हो जाने का मतलब सिद्ध पुरुष हो जाना।
सिद्ध पुरुष का मतलब जनाब वो कुछ कर नहीं रहा, उसकी भगवतानुभूति निरंतर छाई रहती है। साधक को करना होता है और सिद्ध का होता है भगवदानंद। महाराज जी, जैसे आपसे गुरुमुख से जो भी सुनते हैं, प्रवचन हुआ, लीला कथा, इसमें गाढ़ आसक्ति हो जाती है, मतलब सुने बिना रहा नहीं जाता, सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। ये भी भजन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। श्रवणम ये भजन है ना, पहली भक्ति है श्रवणम, फिर दूसरी कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम भक्ति हुई ना, भगवान की अधिक से अधिक चर्चा सुनना, ये भगवान की भक्ति का प्रधान साधन है। ज्ञान का भी साधन है, अधिक से अधिक श्रवण करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, पक्का भजन है। बिल्कुल, इसी से प्रेम प्राप्त होता है। जितना हम भगवत चर्चा सुनते हैं उतना ही भगवान से हमारी रति होती है।